बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। फिलहाल ये केमिस्ट्री का पेपर मेरे हाथ में आ गया था और मैंने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे बच्चा, बिल्कुल वैसे वैसे ही क्वेश्चंस इस केमिस्ट्री पेपर में आ गए। ठीक है, अगर आप इसको चाहिए तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं। बेसिकली मैंने बोला था बच्चों को कि कुछ क्वेश्चंस थे लाइक जैसे कि ये एसआई यूनिट ऑफ दिस सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये निकेल यूज करोगे फिनॉल के ऊपर तो क्या होगा। उसके बाद नैनो पार्टिकल्स का डिसइंफेक्टेंट फिर टेफ्लॉन के बारे में बताया था बच्चों को, कर लेना वो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये बिल्कुल सेम। एनांसियोमर्स और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ब्रोमीन वाटर ऑन ग्लूकोज, लाइक अगर ग्लूकोज के ऊपर ब्रोमीन वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन छपा है बच्चा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन छपा है। आइसोकोरिक आइसो इडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने बोला था, याद करके जाना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बोला था। HNO3 और H2SO4 के बारे में तो मैंने साल भर पढ़ा है बच्चों को कि HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन अगर किसी के ऊपर करोगे तो क्या ही वो रिजल्ट देगा, वो चीजें मैंने बताई थी, वो आ गया। उसके बाद अगर मैं बताने जाऊं बच्चा, ठीक है, कैनिजा रो रिएक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिक करा के दिया था और यही आया बच्चा, बिल्कुल मतलब कट टू कट वही सारी चीजें हैं जो मैंने बच्चों को बताया था करने के लिए। उसके बाद ये कुछ कन्वर्जन था, ये कन्वर्जन मैंने बताया था कि अमाइड वाला आएगा, करके जाना। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का ये सारा जो देख रहे हो ये कन्वर्जन पूरा मैंने। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बच्चों को मैंने बताया था, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था कि डी ब्लॉक का याद करके जाना। उसके बाद मैंने बोला था कि ये टिटेनियम लाइक स्पिन ओनली मैग्नेटिक बोर मैग्नेटॉन कैसे निकालोगे, वो ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि जो मैंने ना बताया बच्चों को, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो जाके। उसके बाद मैंने नायलॉन 6 कैसे प्रिपेयर होता है उनको क्लियर कट बोला था कि ये क्वेश्चन आ जाएगा इस बार। और स्कैंडियम और मैग्नीज कलर्ड कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में। पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी के बारे में तो बच्चों को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया कि बच्चा पोस्टुलेट्स करके जाना। टॉलरेंस रीजेंट्स क्या है, अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है काश ये मैं करके गया रहता है। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट मैंने उनको बताया। तो उसके बाद मैंने उनको बोला था कि ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर होता है सुक्रोज से, ठीक है, वो चीजें करके जाना। लाइक ये अजो कपलिंग रिएक्शंस के बारे में उनको बताया था कि कर लेना। लास्ट टू लास्ट मैंने उनको बोला था आइसोटोनिक में से कुछ ना कुछ आएगा, स्कॉटकी या फ्रैंकी डिफेक्ट्स में से कुछ ना कुछ आएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में से कुछ ना कुछ आएगा। ईएन रूल क्या होता है बहुत बच्चों को समझाया करके जाना, ठीक है, ईएन रूल भी यहां पे आ गया है। उसके बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो मैंने इप्सम सॉल्ट के बारे में उनको बोला था। SN2 मैकेनिज्म लाइक मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन, ये सारा क्वेश्चन, मतलब कल मैंने बहुत सारे बच्चों को इतने सटीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए तो बच्चा वही सारे क्वेश्चंस इस पेपर में प्रिंट हो गए। सो मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले थे, इसलिए मैंने बच्चों को ऑलरेडी उनको टिक मार्क करके दे दिया था। और बहुत ईजी पेपर है ये, बहुत ईजी पेपर था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे सब आए थे, ठीक है।